उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि बहुत मेहनती, ईमानदार और दयालु था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर पर पापड़ और अचार बनाकर कुछ पैसे कमाती थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन परिवार में प्यार की कोई कमी नहीं थी। रवि को बचपन से ही खाना बनाना बहुत पसंद था। जब भी उसकी माँ रसोई में खाना बनाती, वह उनके पास खड़ा होकर सब कुछ ध्यान से देखता। धीरे धीरे उसने सब्जियां बनाना, चावल पकाना और मसाले मिलाना सीख लिया। लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद थी चिकन बिरयानी। गांव में साल में एक बार मेला लगता था और मेले में एक बिरयानी वाला आता था। रवि घंटों खड़ा होकर उसे बिरयानी बनाते हुए देखता रहता। चिकन की खुशबू, मसालों की महक और लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर उसके मन में एक सपना जन्म ले चुका था। वह सोचता, एक दिन मैं भी ऐसा बिरयानी स्टॉल खोलूंगा जहां हर कोई पेट भरकर खा सके। एक शाम रवि अपने पिता के साथ खेत में बैठा था। उसके पिता बोले, बेटा, जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना। रवि ने पूछा, लेकिन पिताजी, कोई इंसान दोनों काम कैसे कर सकता है? पिता मुस्कुराए। जब तुम अपने काम से लोगों को खुशी देते हो तो भगवान तुम्हें सफलता जरूर देते हैं। उस दिन रवि ने यह बात अपने दिल में बसा ली। कुछ महीनों बाद रवि के पिता बीमार पड़ गए। इलाज में घर की सारी बचत खत्म हो गई। एक रात उन्होंने रवि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर कभी तुम्हारे पास पैसे हों तो ऐसा काम करना कि गांव का कोई बच्चा भूखा ना सोए। रवि की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन रवि ने अपने आप से एक वादा किया, मैं पिताजी का सपना जरूर पूरा करूंगा। समय बीतता गया। एक दिन रवि गांव के बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुछ गरीब बच्चे एक होटल के बाहर खड़े थे। वे चिकन बिरयानी की खुशबू सूंघ रहे थे। एक छोटा बच्चा बोला, काश हमारे पास भी बिरयानी खाने के पैसे होते। यह सुनकर रवि का दिल टूट गया। उसी क्षण उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं बहुत कम कीमत में अनलिमिटेड बिरयानी दूं, तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। उसने तुरंत फैसला कर लिया। अगले दिन रवि ने अपनी बची हुई जमा पूंजी से एक छोटा सा स्टॉल बनाया। उसने पुरानी लकड़ियों और टीन की चादरों से एक दुकान तैयार की। फिर उसने एक बड़ा बोर्ड लगाया, 10 रुपयों में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी। लोग बोर्ड देखकर हंसने लगे। एक आदमी बोला, यह लड़का पागल हो गया है। दूसरा बोला, 10 रुपए में तो आज चाय और समोसा भी नहीं मिलता। तीसरा बोला, इसका स्टॉल एक दिन भी नहीं चलेगा। लेकिन रवि मुस्कुरा रहा था। उसे अपने सपने पर भरोसा था। उसी समय गांव का सबसे ज्यादा खाने वाला आदमी गोलू वहां पहुंच गया। गोलू अपने खाने के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वह बोला, अगर तुम्हारी बात सच है तो आज मैं सारी बिरयानी खत्म कर दूंगा। रवि हंसकर बोला, आपका स्वागत है। गोलू ने 10 रुपये दिए। रवि ने उसके सामने गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट रख दी। जैसे ही गोलू ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उसने तुरंत दूसरी प्लेट मांग ली, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। लोग हैरानी से उसे देखने लगे। कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़ते हुए स्टॉल पर पहुंचने लगे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, युवक सब लाइन में खड़े हो गए। रवि लगातार बिरयानी परोस रहा था। स्टॉल के चारों तरफ खुशियों का माहौल था। एक कॉलेज के लड़के ने वीडियो बनाया। उसने वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। वीडियो का नाम था 10 रुपए में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी। कुछ घंटों में वीडियो वायरल हो गया। अब पड़ोसी गांवों से भी लोग आने लगे। स्टॉल के बाहर इतनी भीड़ हो गई कि बाजार में जाम लग गया। उधर गोलू लगातार खा रहा था। 10 प्लेट, 12 प्लेट, 15 प्लेट, 20 प्लेट। लोग तालियां बजाने लगे। एक बच्चा बोला, गोलू अंकल जीत जाएंगे। दूसरा बोला, नहीं, बिरयानी पहले खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे रवि के बड़े बर्तन खाली होने लगे। उसने अंदर झांक कर देखा। चावल खत्म होने वाले थे। चिकन भी बहुत कम बचा था।
वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन तभी उसे पिता की बात याद आई। हार मत मानना। रवि तुरंत काम में लग गया। उसने नई बिरयानी बनानी शुरू कर दी। तभी गांव के मुखिया वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, बेटा तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इसमें तुम्हें फायदा क्या है? रवि की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मेरे पिताजी चाहते थे कि कोई बच्चा भूखा न सोए। मैं उनका सपना पूरा कर रहा हूँ। पूरा बाजार शांत हो गया। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। गोलू ने 21वीं प्लेट उठाई। पहला निवाला, दूसरा निवाला, फिर उसने प्लेट नीचे रख दी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। बस अब मुझसे एक दाना भी नहीं खाया जाएगा। पूरा गांव हंसने लगा। गोलू भी हंस पड़ा। वह बोला, आज पहली बार मैं हार गया। रवि मुस्कुराया। आप नहीं हारे, आपका लालच हार गया। गोलू कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला। मुखिया आगे आए। उन्होंने कहा, आज तुमने पूरे गांव का दिल जीत लिया। उन्होंने रवि को 50,000 रुपए का इनाम दिया। फिर गांव वाले भी आगे आने लगे। एक किसान बोला, मैं हर हफ्ते चावल दूंगा। दूसरा बोला, मैं मसाले दूंगा। तीसरा बोला, मैं चिकन दूंगा। एक महिला बोली, मैं खाना बनाने में मदद करूंगी। रवि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद वह छोटा सा स्टॉल एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गया, लेकिन बाहर लगा बोर्ड अभी भी वही था। 10 रुपए में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी, कोई भी भूखा नहीं जाएगा। हर रविवार गरीब बच्चों को मुफ्त में बिरयानी खिलाई जाती। अब गोलू भी बदल चुका था। वह हर हफ्ते आता और बच्चों को खाना खिलाता। एक दिन रवि अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। उसने देखा बच्चे हंस रहे थे, लोग खुशी से खाना खा रहे थे, कोई भूखा नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, पिताजी आपका सपना पूरा हो गया। उसी समय हवा का एक हल्का झोंका आया। रवि मुस्कुराने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पिता कहीं से उसे आशीर्वाद दे रहे हों। रवि का 10 रुपए में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी वाला स्टॉल अब पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। हर रविवार सैकड़ों लोग उसके स्टॉल पर आते थे। दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी बिरयानी खाने और उसकी कहानी सुनने आते थे। एक दिन सुबह सुबह रवि स्टॉल खोल रहा था। तभी उसने देखा कि एक 10-11 साल का लड़का सड़क किनारे बैठा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। रवि उसके पास गया और प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम सोनू है। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सोनू की आंखों में आंसू आ गए। मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं पास के गांव से आया हूँ। 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। यह सुनकर रवि का दिल पिघल गया। वह तुरंत सोनू को अपने स्टॉल पर ले गया और उसके सामने गर्मा गर्म चिकन बिरयानी की एक बड़ी प्लेट रख दी। सोनू बहुत तेजी से खाने लगा। एक प्लेट खत्म हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन इस बार लोग हंस नहीं रहे थे। सभी की आंखों में आंसू थे। रवि मुस्कुराकर बोला, आज से तुम्हें भूखा रहने की जरूरत नहीं है। सोनू ने हैरानी से पूछा, सच? रवि बोला, हाँ तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। उस दिन के बाद सोनू रोज स्टॉल पर आने लगा। धीरे धीरे वह रवि की मदद भी करने लगा। वह प्लेटें साफ करता, पानी भरता और ग्राहकों को बैठने की जगह दिखाता। कुछ ही दिनों में सोनू और रवि अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन गांव के मुखिया फिर स्टॉल पर आए। उन्होंने देखा कि सोनू बहुत मेहनत कर रहा है। मुखिया ने पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सोनू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं भी रवि भैया जैसा बनना चाहता हूँ। मैं भी गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहता हूँ। यह सुनकर रवि की आंखें भर आईं। उसी समय वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। पास के शहर में एक बड़ा होटल मालिक रहता था। उसका नाम विक्रम सेठ था। वह बहुत अमीर था, लेकिन लालची भी था। जब उसे पता चला कि एक छोटा सा गांव का लड़का 10 रुपए में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी बेचकर मशहूर हो गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह बोला, अगर लोग उसके पास जाएंगे तो मेरे होटल में कौन आएगा?
अगले दिन वह अपनी बड़ी कार में बैठकर गांव पहुंच गया। उसने रवि के स्टॉल के सामने लंबी लाइन देखी। लोग खुशी खुशी बिरयानी खा रहे थे। विक्रम सेठ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह रवि के पास गया और बोला, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, ये स्टॉल मुझे बेच दो। रवि मुस्कुराया। माफ कीजिए, मैं अपना स्टॉल नहीं बेच सकता। विक्रम ने कहा, 10 लाख ले लो। रवि फिर मुस्कुराया। यह सिर्फ स्टॉल नहीं है, ये मेरे पिताजी का सपना है। विक्रम गुस्से से लाल हो गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस रात उसने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने अपने होटल के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगवाया। 5 रुपए में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी। पूरा शहर हैरान रह गया। कई लोग उसके होटल की ओर जाने लगे। गांव वालों को चिंता होने लगी। वे दौड़कर रवि के पास आए। रवि, अब क्या होगा? लेकिन रवि बिल्कुल शांत था। वह मुस्कुराकर बोला, सच्चाई और मेहनत को कोई नहीं हरा सकता। उधर विक्रम सेठ ने जल्दी जल्दी सस्ती बिरयानी बनवाई। न तो चिकन अच्छा था, न चावल और न ही स्वाद। पहले दिन हजारों लोग आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिरयानी खाई सब नाराज हो गए। किसी ने कहा, इसमें स्वाद ही नहीं है। दूसरा बोला, यह तो सिर्फ नाम की बिरयानी है। तीसरा बोला, रवि की बिरयानी इससे 1000 गुना अच्छी है। शाम तक विक्रम सेठ का होटल खाली हो चुका था। दूसरी तरफ रवि के स्टॉल पर पहले से ज्यादा भीड़ थी। लोग कह रहे थे, सस्ता होना जरूरी नहीं, अच्छा होना जरूरी है। ये सुनकर विक्रम सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वह फिर रवि के स्टॉल पर आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। वह धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सफलता से जलने लगा था। रवि मुस्कुराया। कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है। विक्रम ने पूछा, क्या तुम मुझे भी अच्छी बिरयानी बनाना सिखाओगे? रवि हंस पड़ा। क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है। क्या? हर रविवार तुम भी गरीब लोगों को मुफ्त खाना खिलाओगे। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ। उस दिन के बाद रवि, सोनू और विक्रम तीनों मिलकर लोगों को खाना खिलाने लगे। धीरे धीरे आसपास के कई गांवों में 10 रुपए में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी केंद्र खुल गए। अब कोई बच्चा भूखा नहीं सोता था और हर नए स्टॉल के बाहर एक ही बोर्ड लगा होता था, खाने का असली स्वाद तब आता है जब उसे किसी भूखे के साथ बांटा जाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है। असली सफलता तब है जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए और कोई भूखा पेट न सोए।